बिहार विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने शिक्षकों को खुश करने का पूरा जिम्मा उठा लिया है। कभी शिक्षकों के लिए नौकरी की बहार लगा देते हैं तो कभी उनकी सैलरी बढ़ाकर उन्हें खुश कर देते हैं। जी हां, बिहार सरकार ने अब सरकारी फार्मेसी कॉलेज के गेस्ट टीचर के मानदेय में वृद्धि कर दी है ताकि उन्हें और बेहतर प्रोत्साहन मिल सके। पहले जहां गेस्ट टीचर्स को प्रति क्लास 1000 रुपए का मानदेय मिलता था, अब ये राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा अब एक महीने में गेस्ट टीचर का अधिकतम मानदेय 35,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए तक हो गया है। इस निर्णय को अवसर बढ़े आगे बढ़े योजना के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य बिहार में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। वैसे बिहार सरकार के इस निर्णय के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि युवाओं को रोजगार के अवसर देना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना। वैसे अवसर बढ़े आगे बढ़े योजना को राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है ताकि बिहार के युवाओं को अच्छे रोजगार मिल सके। सरकार का मानना है कि तकनीकी शिक्षा से युवाओं के लिए रोजगार के कई रास्ते खुलते हैं और उनके माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। वैसे इस योजना के तहत सरकारी फार्मेसी कॉलेज के गेस्ट टीचर्स को मिलने वाला मानदेय बढ़ने का निर्णय लिया गया। इस कदम को काफी ऐतिहासिक बताया जा रहा है ताकि गेस्ट टीचर को वित्तीय रूप से बेहतर स्थिति मिल सके और वे बेहतर तरीके से अपनी शैक्षणिक जिम्मेदारियों को निभा सके। वैसे बिहार सरकार ने राज्य में 5 नए फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की है। ये कॉलेज राज्य के विभिन्न हिस्सों में खोले गए हैं, जिनमें सिवान, सासाराम, बांका, नालंदा और समस्तीपुर शामिल है। इन कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक इन कॉलेजों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। इस कारण इन कॉलेजों में पढ़ाई गेस्ट टीचर के भरोसे चल रही है। गेस्ट टीचर इन कॉलेजों में छात्रों को पढ़ा रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नई नियमावली बना रही है ताकि भविष्य में इन कॉलेजों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। जब तक नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक गेस्ट टीचर को शिक्षा का कार्य सौंपा गया है। गेस्ट टीचर का मानदेय बढ़ाने का मुख्य कारण यह है कि उनकी भूमिका को महत्व दिया जा सके और वे अपना पूरा कार्य जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कर सके। वैसे राज्य सरकार चाहती है कि छात्रों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए और उनका भविष्य प्रभावित ना हो। वैसे गेस्ट टीचर के मानदेय में वृद्धि से उनके मुकाबले और भी वृद्धि होगी, जिससे वे अधिक प्रेरित होकर छात्रों को पढ़ा सकेंगे। इसके अलावा गेस्ट टीचर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, जो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने में मदद करेगी। वैसे बिहार सरकार का ये कदम गेस्ट टीचर के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगा, क्योंकि इससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। गेस्ट टीचर्स को बेहतर मानदेय मिलने से वे अपने परिवार को बेहतर अच्छे तरीके से देख पाएंगे और अपने पेशेवर जिम्मेदारियों को भी बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। इस कदम से गेस्ट टीचर को अपनी नौकरी में स्थिरता महसूस होगी और वे अपने काम में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इस निर्णय के बाद छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। गेस्ट टीचर का मनोबल बढ़ेगा और वे अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव छात्रों की पढ़ाई पर जरूर पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, जो उनके भविष्य को उज्जवल बनाएगी। वैसे बिहार सरकार ने हमेशा से शिक्षा क्षेत्र में सुधार और विकास की दिशा में काफी काम किया है। सरकारी फार्मेसी कॉलेज के गेस्ट टीचर के मानदेय में वृद्धि करना इसका एक और उदाहरण है। इससे पहले भी बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन और विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना हो। इन कदमों से बिहार में शिक्षा क्षेत्र में सुधार हो रहा है और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। वैसे इन कदमों से बिहार में शिक्षा क्षेत्र में काफी सुधार हो रहा है और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। वैसे फार्मेसी कॉलेजों के गेस्ट टीचर्स को मिलने वाला बढ़ा हुआ मानदेय इस दिशा में एक और सकारात्मक कदम है। ये कदम न केवल गेस्ट टीचर्स के लिए बल्कि समग्र शिक्षा क्षेत्र के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि फिलहाल गेस्ट टीचर पर निर्भरता है, राज्य सरकार नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया पर काम कर रही है। ये प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी ताकि स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके और कॉलेजों में पढ़ाई में स्थिरता बनी रहे। वैसे नियमित नियुक्ति के लिए गेस्ट टीचर को एक और अन्य अवसर मिल सकता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य स्थायी शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका सुनिश्चित करना है। इस प्रक्रिया से कॉलेजों में शैक्षणिक गुणवत्ता में और सुधार आएगा। स्थायी शिक्षक छात्रों को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देंगे और उन्हें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करेंगे। इससे कॉलेजों का शैक्षणिक वातावरण और अधिक बेहतर होगा। वैसे बिहार सरकार के इस कदम से न केवल गेस्ट टीचर को लाभ होगा, बल्कि छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि छात्रों की पढ़ाई में कोई विघ्न ना आए, इसलिए गेस्ट टीचर को बेहतर वित्तीय स्थिति प्रदान की गई है। भविष्य में अगर ये योजना सफल रह
रहती है तो बिहार सरकार और भी सुधारात्मक कदम उठा सकती है, जिससे शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सके। वैसे ये संभावनाएं हैं कि इस योजना के तहत अन्य शिक्षा क्षेत्रों में भी सुधार किया जाए और वहां भी शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की जाए। इससे पूरे राज्य के शिक्षा क्षेत्र में एक सुधारात्मक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। वैसे बिहार सरकार का यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गेस्ट टीचर के मानदेय में वृद्धि के जरिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी न आए और छात्रों की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे। इसके अलावा इस कदम से गेस्ट टीचर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, जिससे वे अपने कार्य को और बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। ये योजना युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की गई है और इससे राज्य के शिक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव आएगा। वैसे ये खबर सुनकर शिक्षा क्षेत्र में काफी ज्यादा खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सारे शिक्षक काफी गदगद हो गए हैं। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।